आज हम मुकदमे से नहीं डरेंगे, पंजाब हरियाणा के लोगों की तरह सड़कों में आएंगे। आज जो है हमको टोल प्लाजा जो है टकोली से लगा दिया इन्होंने। कमेटी का गठन किया, उस रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया? कहाँ सोई है अंधी सरकार? आज NHAI कहाँ सोई है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तानाशाही को हम पिछले 7 वर्षों से झेल रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि शायद हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी कमी रही कि हमने जिस तरह से आंदोलन करना चाहिए था उस तरह से हमने आंदोलन किए नहीं। लेकिन आज हमने अल्टीमेटम दे दिया है। क्यों? 7 वर्षों से किसान, बागवान और प्रभावित जो है ना, सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुए तो मनाली की जनता प्रभावित हुई है। और हमारे नौकरशाह और हमारे राजशाह जो है वो सोए हुए हैं। लगता है कहीं कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। आज का परिणाम 2 तारीख को आया कि आज 13% जो है टोल प्लाजा को बढ़ाया गया। स्थानीय लोगों की इन्होंने कमर तोड़ के रख दी। क्यों? क्योंकि हम इनको पहले भी बोलते रहे, ना मुआवजा राशि 4 गुना हुई, ना ही जो है पुनर्वासन पुनर्स्थापना की योजना लागू हुई। जो हमने ज्वाइंट कमेटियों में बातें उठाई थी, जो हमने प्रॉन एरियाज, एक्सीडेंटल प्रॉन एरियाज डिक्लेयर किए थे, और इनकी जो नाकामयाबियों को जो हमने उजागर किया था, वो आज तक एक भी रिमूव नहीं हुई। उसके बदले में आज जानकर हमको बड़े हैरानी हुई कि आज नेशनल हाईवे गैमन पुल से मनाली जो PPP मोड पर है, आज जो हमको टोल प्लाजा जो टकोली से लगा दिया इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं आज प्रशासन से, मैं पूछना चाहता हूं हमारी टीम कि आज NHAI कहां सोई है? क्यों? क्योंकि परवाणु में जब टोल प्लाजा लगाया था आपने तो 9 महीने के लिए स्टे हुआ था। क्यों हुआ था? कि आपका पूरा स्ट्रेच जो है कम से कम शिमला से लेकर चंडीगढ़ तक कंप्लीट नहीं था। लेकिन आज गाड़ा मोड़ा से लेकर मनाली तक NH3 है। आज उसका जो है स्ट्रेच सिर्फ टकोली से लेकर मनाली तक कंप्लीट हुआ। 3 वर्षों से 2019 के बाद जो है हम टोल प्लाजा को झेल रहे हैं। और उस वक्त भी 22 संगठनों की आपने क्यों जो है आपत्तियां मांगी? मनाली का पूरा क्षेत्र, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का पूरा क्षेत्र उसमें प्रभावित है। उसमें ट्रक यूनियन भी है, उसमें फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन यूनियन भी है, सारी यूनियनें जितनी भी है, उसमें बसेस भी है, सब यूनियन 22 यूनियनों ने जो उस वक्त आपत्तियां दी थी। आपने उस वक्त जो एक कमेटी का गठन किया 2019 में, जब कमेटी का गठन किया, उस रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया? कहाँ सोई है अंधी सरकार? क्यों? क्योंकि कमेटी जो आपके चेयरमैन थे SDM अनुराग शर्मा की रिपोर्ट थी, उसको लागू क्यों नहीं किया गया? आज हमको जो उसके बाद इमीडिएट 19 अक्टूबर 2019 को जो हमको हाई कोर्ट भी जाना पड़ा। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर है, लेकिन कोरोना काल के कारण डिले हो गई। लेकिन आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं आप प्लीड कर पाए वहाँ? जब फर्स्ट इंस्टेंस में जब फाइल हुआ था जनहित याचिका, तो उस वक्त जनहित याचिका जिस दिन दायर हुई थी उसी दिन आपकी सर्विस हुई थी। लेकिन आपने वहां पर क्यों नहीं कहा कि हम रिपोर्ट मानने के लिए हम रिपोर्ट को लागू कर लेंगे? लेकिन अफसोस की बात है कि आज कहीं ना कहीं जो है कुल्लू की भोली भाली जनता को जो है इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी और NHAI और प्रदेश सरकार और केंद्र का भूतल परिवहन मंत्रालय भी ठग रहा है। क्यों? 1 जनवरी 2022 को जब भूतल परिवहन मंत्री ने एक सवाल में जवाब दिया था संसद की प्रोसीडिंग में, हमने वो प्रोसीडिंग भी आज दी है, जब उन्होंने कहा था कि 60 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे टोल प्लाजा एक्ट जो है ये कहता है कि 60 किलोमीटर मिनिमम डिस्टेंस पे दूसरा टोल प्लाजा लगना चाहिए। आज अफसोस की बात है कि आज ADM साहब के पास इनकी जब जवाब आया, कॉल आई, क्या कहते हैं कि पैरामीटर्स पहाड़ों के लिए अलग है और मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पहाड़ों के लिए अलग है तो मैदानी क्षेत्रों के ऐसी नोटिफिकेशन दिखाएं। क्यों? क्योंकि आपने जो है 2022 में जब चुनाव होने थे तो चुनाव के इमीडिएट बाद क्यों आपने ये टोल प्लाजा लगाया? 113% कहां तक जायज है? 113%। जितना हमारा पेट्रोल नहीं लगेगा उससे ज्यादा टोल प्लाजा देना पड़ रहा है। यह बड़े अफसोस की बात है। और आज जो है जिस तरह प्रशासन ने हमको कहा है, क्योंकि आज जो है लॉ एंड ऑर्डर स्थिति क्रिएट हो गई थी, कल से जो है कंटिन्यू हमको फोन आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कल भी हुई थी, आज भी हुई, क्योंकि धक्का मुक्की और बहस बसाई तक आज बातें वहां हो रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने आज इनको अल्टीमेटम दिया कि आज ही इसको जो है बिल्कुल स्थगित किया जाए। आज प्रशासन ने यह कहा कि हम जल्द से जल्द मंगलवार तक आप इंतजार कीजिए, हम आपकी बैठक और स्थानीय लोगों की बैठक जो है प्रशासनिक अधिकारियों और NH के अधिकारियों के साथ करवाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला तो हम इनको आज बात दावे से कह सकते हैं कि हम जो है धरने प्रदर्शन देंगे। पहले भी हमारे ऊपर 2 मुकदमे हुए हैं। आज हम मुकदमे से नहीं डरेंगे, पंजाब हरियाणा के लोगों की तरह सड़कों में आएंगे। उस दिन और हो सके तो हम इसको उखाड़ने की कोशिश भी करेंगे। हम कहते हैं गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें HR@goyalmotors.com पर।